समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार का समर्थन किया। अखिलेश ने कहा कि इस गंभीर मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी उनका साथ देगी। अखिलेश ने कहा कि पहलगाम हमला बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सख्त कार्रवाई होगी। हमें जलबंदी का फैसला सबसे प्रभावी लग रहा है। समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करती है। साथ ही अखिलेश ने मांग किया कि शहीद जवानों के परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह के मामले को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर अखिलेश ने कहा कि मैंने अभी नेहा सिंह राठौर की कविता नहीं सुनी है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा होगा वह जनता की आवाज रही होगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई कि क्या नेहा सिंह राठौर को अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त हो गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने अपने उस गीत में क्या कुछ कहा था। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जातीय अत्याचार बढ़ाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, प्रयागराज में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया, वाराणसी में पटेल समुदाय के लड़के को गोली मारी गई, जौनपुर में मौर्य जाति के युवक को पीट कर मारा गया और रामपुर में एक दलित मूक बधिर बच्ची के साथ घिनौना अपराध हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे हमलों से डरने वाली नहीं है। हमारी लड़ाई आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए है। जब तक समाज में न्याय स्थापित नहीं होगा तब तक देश की समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाजपा को यूपी से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था, वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में सरोज जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया था। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार भी मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा देता हूं। क्या शहीद परिवारों के
सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। वो ध्यान हटाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मैं घर गया हूं नहीं गया हूं या जाऊंगा नहीं जाऊंगा। सवाल ये कि आतंकवादी आपके घर कैसे आ गए। और सुनने में आ रहा है, जो उनके परिवारों के सदस्यों से सुनने में आ रहा है, जो और प्रदेश के जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है उनसे सुनने में आ रहा है। कहो तो उनके वीडियो में चलवा दूं। इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को क्या सुनना पड़ा। और सुनने में आ रहा है 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर। 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं मदद के लिए। अस्पताल में पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, अमृत काल चल रहा है, ये हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया की ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। आप सोचिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हो, आप किसी घायल को इलाज नहीं दे पा रहे हो। आप CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।